उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। उपचुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई है। प्रियंका गांधी ने श्रीनगर में अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान फूलपुर विधानसभा सीट की मांग की थी, लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को लिखित में 2 विधानसभा सीटें अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सदर देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि दोनों सीटें पश्चिमी यूपी की हैं। वो यूपी के पूर्वांचल से भी एक सीट चाहती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस फूलपुर सीट पर अड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी का कोई करीबी नेता वहां से चुनाव लड़ना चाहता है, इसलिए कांग्रेस ये सीट अपने पाले में लाना चाहती है। माना जा रहा है कि राहुल और अखिलेश के बीच हुई बातचीत में सीटों का समझौता हो गया। आज दोपहर तक इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के लिए सीटों की संख्या 2 ही हो सकती है, लेकिन सीटें बदली जा सकती। कांग्रेस समाजवादी पार्टी से 5 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी। खबर के मुताबिक कांग्रेस अपने मन मुताबिक सीटें हासिल नहीं कर सकी है। सपा ने अपने सहयोगी के लिए अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद की सदर सीट तो छोड़ी है, लेकिन कांग्रेस की निगाहें अब भी फूलपुर सीट पर टिकी हुई हैं। वैसे तो अखिलेश यादव पहले ही इस सीट को देने से इंकार कर चुके हैं, लेकिन सपा ने तो इस सीट पर अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। कांग्रेस की कौन सी सीटें मिलेंगी, इसका ऐलान अब तक नहीं हुआ है। दरअसल फूलपुर सीट से जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। कांग्रेस को लगता है कि इलाहाबाद से सटी ये सीट कांग्रेस की पुश्तैनी सीट है। कांग्रेस को शायद लगता है कि उसका इस सीट पर प्रभाव है, लेकिन अखिलेश इस सीट को किसी को भी देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस को उम्मीद है कि शायद ये सीट उनको मिल जाए। हालांकि खबर सामने आई कि सीटों को लेकर के अब अखिलेश यादव और राहुल के बीच बातचीत हो चुकी है। कांग्रेस को कौन सी 2 सीटें मिलेंगी, इसे लेकर समझौता हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पहले से ही मजबूत स्थिति में नहीं है। जो 2 सीटें दिए जाने की बात सामने आई, उन पर कांग्रेस का पिछला रिकॉर्ड भी कोई अच्छा नहीं है। दरअसल गाजियाबाद की सदर सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहीं अलीगढ़ की खैर सीट पिछले चुनाव में कांग्रेस 1500 वोटों तक भी नहीं पहुंच सकी थी। शायद ये वजह है कि वो अपने प्रभाव वाली सीट उपचुनाव में चाहती है। कांग्रेस अपने लिए ऐसी सीट चाहती है जिस पर उनके लिए जीत की राह आसान हो, इसीलिए वो या तो मिर्जापुर की मझवा या फिर प्रयागराज की फूलपुर सीट चाहती है। लेकिन कांग्रेस के हिस्से क्या आया, ये ऐलान के बाद ही साफ हो सकेगा। सूत्रों के अनुसार यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 3 सीट का ऑफर किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ अभी भी बातचीत जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को साफ किया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने 10 में से 5 सीट की मांग की थी। हालांकि सपा ने पहले ही 7 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर अदालत में मुकदमा लंबित होने के कारण इस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नहीं हो रहा है। कांग्रेस और सपा इस तालमेल के साथ इंडिया गठबंधन को यूपी में मजबूत करना चाहती हैं कि आगामी उपचुनाव के साथ साथ राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के खिलाफ जमीन तैयार की जा सके। फिलहाल कांग्रेस को जो 2 सीटें दिए जाने की बात सामने आ रही है, उसमें गाजियाबाद की सदर सीट और अलीगढ़ की खैर सीट है। इस दोनों जगहों पर कांग्रेस की स्थिति खराब ही रही है। गाजियाबाद की सदर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहीं खैर विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस को उम्मीदवार को 1500 वोट भी नहीं मिले थे। करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटहरी, मझावा और मीरापुर सीट पर सपा ने पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया है। लोकसभा चुनाव में विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद विधानसभा की 9 सीटें खाली हुई थी, जबकि सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी के अयोग्य घोषित होने के बाद खाली हुई है। सोलंकी को एक आपराधिक मामले में दोषी करार दिया गया, जिसके नाते से अब उनकी सीट खाली हो चुकी है। अब कुल मिलाकर के सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर के क्या बात बनी है और अखिलेश और राहुल के बीच में क्या बातचीत हुई है, इसके बारे में तो तभी पता चल सकेगा जब आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।